रहीम। जहाँ की हम आज बात करने आ रहे हैं वो बहुत पॉपुलर जगह है। कराची क्लिफ्टन में एक ऐसा महल जहाँ रात में खुद रोशनियाँ जलती हैं और औरत के रोने की आवाज़ें आती हैं और वहाँ के गार्ड्स भी वहाँ ड्यूटी करने से डरते हैं। ये मोहट्टा पैलेस पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत और सबसे हॉन्टेड जगह, ये पाकिस्तान की मोस्ट 5 हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है, जहाँ पे रात में खुद ब खुद रोशनियाँ जलती हैं और गार्ड्स ने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो हम वीडियो में आगे आके आपको बताएंगे। और इस जगह को हॉन्टेड क्यों कहा जाता है ये हमने गूगल से रिसर्च करके आपको बता रहे हैं, और हमने इसके बहुत वाक़ये सुनाए हैं यूट्यूबर्स से भी और बाकी दूसरी गोस्ट हंटर्स वगैरह। काफ़ी लोगों से हमने किस्से सुने हैं इसके, जो हम आज आपकी खिदमत में अर्ज करने आए हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, आज की जो हम कहानी है ये हम कराची पे आए हैं। आज जब से हम वीडियोस बना रहे हैं हमने आज तक कराची की एक भी चीज़ नहीं बताई। आज हम अपने शहर पे आ गए हैं जो सिटी ऑफ लाइट्स, रोशनियों का शहर है। और आज हम इन्हीं रोशनियों के शहर की आपको कुछ ऐसी जगहें भी दिखाने आए हैं जहाँ पे रात में अंधेरे के बाद खौफनाक मंजर पेश करती हैं वो जगहें। ये शहर कराची जो आधी रात को भी जगमगा रहा होता है, वहीं कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ 12 बजे के बाद दाखिला बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अनदेखी मखलूकें हैं जो इंसान के लिए सही नहीं है, जो इंसान को नुकसान पहुँचा सकती हैं। जी दोस्तों, हम भी कराची से हैं और हम आज कराची की आपको स्टोरी सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस महल का जो मोहट्टा पैलेस है, इस महल का बैकग्राउंड क्या है, इस महल का अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ तो ये 1927 में बनाया गया था। एक मारवाड़ी बिजनेसमैन ने बनाया था जिसका नाम शिवरतन मोहट्टा था, और ये महल उसने अपने वाइफ के समर हाउस के तौर पर बनाया था। लेकिन जब 1947 में पार्टीशन हुआ तो ये मोहट्टा फैमिली यहाँ से चली गई, जो कि इंडिया शिफ्ट हो गई। तो बाद में ये महल फातिमा जीना को रहने के लिए दे दिया गया और वो यहाँ पे 1967 तक रही। जी, फातिमा जीना यहाँ पे रही 1967 से तक। अब ये महल जो है ये एक म्यूजियम है। दिन में यहाँ पे टूरिस्ट घूमने आते हैं, यहाँ की चीजें देखते हैं। अब अगर हम यहाँ के इंसिडेंट्स की बात करें जिसकी वजह से जगह हॉन्टेड मानी जाती है, तो उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स ने, वहाँ के जो क्लिफ्टन के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि यहाँ पे रात को महल के अंदर से औरत के रोने की, चीखने की आवाज़ें आती हैं जो बहुत खौफनाक होती हैं और उससे हमारा दिल दहल जाता है और बहुत रोती है, चीखती है। वो कौन है? जब कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मानना और कहना ये भी है कि वो शिवरतन मोहट्टा की वाइफ की रूह है। मगर जितनी बातें हैं, लोग अलग अलग बातें करते हैं सारे, कुछ का कुछ और कहना है, कुछ का कुछ और कहना है, जिनमें से कुछ का ये कहना है कि मोहट्टा की वाइफ है। मगर वहाँ की सिक्योरिटी ने जब अंदर जाके चेक किया तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अब दूसरे इंसिडेंट की बात करें तो वहाँ की जो स्टाफ है, ये अपने स्टाफ के मुताबिक वहाँ पे रात को बंद करने के बाद भी कमरों की लाइट्स खुद ब खुद ऑन आती हैं, और स्टाफ कहते हैं कि हम खुद बंद करते हैं मगर लाइट्स खुद ब खुद ऑफ होती रहती हैं। और जब वहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस देखी आती हैं तो वहाँ पे सिर्फ रोशनी दिखती है, कोई इंसान या कोई मखलूक नजर नहीं आती उसमें। क्या है वो जो लाइटें जलाता है, खुद ही लाइट ऑन ऑफ क्यों होती है, ऐसा होता है। अब अगर हम सिक्योरिटी गार्ड्स के जो वहाँ पे हादसे हुए सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ अगर हम वो बताएं तो वो बहुत खौफनाक है, जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम वो सुनते हैं किसी से। वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड का क्या कहना है कि वो किसी काम से जब महल के अंदर गया तो उसे कदमों की आवाज़ आई। जब उसे कदमों की आवाज़ आई तो वो जब वहाँ गया, सीढ़ियों के पास से उसे ऐसी आवाज़ आ रही थी। जब वो वहाँ गया तो उसकी रूह कांप गई। उसने सफ़ेद लिबास में किसी औरत को सीढ़ियों पे चढ़ते देखा। वो वहाँ पे बताता है कि उसका इतनी खौफनाक थी, वो इतना खौफनाक मंजर था, वो उसकी चीख इतनी जोर से निकली कि वहाँ पे बाकी गार्ड्स भी आए। और जब वो लोग आए तो उसको लेके गए वहाँ पे, उसे पानी वानी पिलाया। तो उसने बताया कि उसको सफ़ेद लिबास में औरत दिखी है जो सीढ़ियों पे चढ़ रही थी। तो दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स का कहना ये है कि जब उसे
और जो वो वहां पे अंदर था, वहां पे वो भी किसी काम से महल के अंदर गया, तो उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा, उसे बकायदा हाथ महसूस हुआ। उसकी पलट के देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर उसने हिम्मत करके पलट के देखा तो उसके और वहां पे खामोशी और तारीकी के सिवा कोई दूसरी चीज नहीं मौजूद थी, कोई वहां पे नहीं था। और जब उसके हाथ रखा गया, उसकी हालत इतनी बुरी हो गई कि उसने वहां पे रिजाइन दे दिया। 2-3 सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पे रिजाइन कर चुके हैं। और विजिटर्स जो हैं वहां पे, दिन में विजिटर्स का कहना है कि डिस्प्ले में रखने वाले पुराने जो फर्नीचर्स हैं वो खुद ब खुद हिलते हैं। काफी लोगों ने उन्हें हिलते देखा है वहां पे। अब क्या है इसकी सच्चाई, क्यों हिलते हैं वो फर्नीचर दिन में भी? खाली रात की बात नहीं, यहाँ पे दिन में भी ऐसी बात हो रही है। यहाँ पे दिन में फर्नीचर हिल रहे हैं यहाँ पे। और एक विजिटर्स का तो ये भी कहना है कि जब उसने वहां पे तस्वीर ली, वहां पे फोटो ली, तो वहां पे उसके पीछे एक्स्ट्रा साया आया है। किसका साया था वो वहां पे अलग है, उसके सिवा वहां पे कोई नहीं था उस वक्त। उसकी ने अब जहाँ पे फोटो ली है, मगर वो साया वहां पे फिर भी आया। अब लोगों का क्या कहना है इसके बारे में आपको बताएं तो पहली थ्योरी ये कहती है कि पार्टीशन के वक्त वहां पे बहुत लोगों का खून बहा था, वहां पे बहुत लोग मरे थे, तो उनकी रूहें भटक रही हैं। अब पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर हम इस्लाम के लिहाज से देखें तो रूहें, इंसान की रूहें नहीं होती, इंसान की रूहें आलम बरज़ख में चली जाती हैं। ये जिन्नातों का अमल दखल होता है इन चीज़ों में, मगर लोगों का क्या कहना है हम आपको वो बता रहे हैं। अब दूसरी थ्योरी ये कहती है कि महल वास्तु के हिसाब से बना है, इसलिए एनर्जी ट्रैप होती है, मगर इस बात में कितनी सच्चाई है? अब कुछ का कहना ये भी है कि फातिमा जी ने यहाँ अकेली रहती थी, तो उनकी तन्हाई की एनर्जी अभी भी है यहाँ पे। मगर जितने लोग हैं उस हिसाब से बातें निकलती हैं। हर लोगों का अपना माइंड सेट होता है। आप कुछ बात करेंगे, आप दूसरे लोग कुछ और बात करेंगे, हम कुछ और बात करेंगे। कहाँ तक इसमें सच्चाई है? हमने तो जो सुना है, जो पढ़ा है, वो आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हमारे अपने पास से डाला हुआ इसमें कुछ भी नहीं है। ये हमने गूगल से देखा है और बाकी दूसरे वीडियोस में देखा है, कहानियां सुनी है लोगों से, तो हम वो आपको बता रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे रात को लोकल्स क्लिफ्टन से गुजरते हैं तो वो इस महल की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाते। वहां पे लोकल्स जब भी उस महल के आगे से गुजरते हैं तो उस महल में कोई भी नहीं देखता है, और इसी वजह से वहाँ के गार्ड्स ने, स्टाफ ने अंदर जाना छोड़ दिया है। अब वहाँ पे रात में कोई भी नहीं जाता है। तो दोस्तों, ये मोहट्टा पैलेस दिन में तो म्यूजियम है, रात में क्या है? कोई खौफनाक जगह, या रात में कोई अलग ही दास्तान बनाता है, रात में अपनी कहानी बनाता है जो कोई पुराने इतिहास से जुड़ी हुई है? क्या इसकी सच्चाई है? कोई नहीं बताता है। क्या वाकई वो मोहट्टा की वाइफ की रूह है? क्या है उसमें जिन्नातों ने बसेरा करा हुआ है? मगर वो जगह बहुत खूबसूरत है, मोहट्टा पैलेस बहुत खूबसूरत है। तो अगर आपको हमारी ये स्टोरी डरावनी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे लाइक करें वीडियो को, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमें आप प्यार देते रहें। और आप मोहट्टा पैलेस गए हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपके साथ मोहट्टा पैलेस में कोई ऐसा वाकया हुआ है, या आपके किसी अजीज दोस्त रिश्तेदार के साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है, तो हमें वो भी बताएं कमेंट में। हम ज़रूर आपका वाकया भी यहाँ पे यूट्यूब पे लाएंगे अपने चैनल के जरिए। आपके भी कोई भी मोहट्टा पैलेस नहीं, आपके साथ कोई भी हॉरर एक्सपीरियंस हुआ हो, कोई भी ऐसा किस्सा, वाकया, या कोई भी खौफनाक मंजर पेश आया हो आपके साथ, तो हमें ज़रूर बताएं। और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में आपके लिए हम ऐसी जबरदस्त स्टोरी ला रहे हैं जो पाकिस्तान की सबसे नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस की है। वो पाकिस्तान की नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस है, हम आपके लिए वो भी लाएंगे इंशाल्लाह, जल्दी ला रहे हैं आपके लिए। तो हमें सपोर्ट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस व्यूज करें, हमारी पूरी वीडियो देखें और शेयर करें हमारी वीडियो को। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके साथ ऐसा क्या हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।